डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानने वाले हैं, राइट। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस ज्यादातर हम प्रॉपर्टी पे भी बनाते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं कि प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाता है। ओके, तो हम देखते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ओके, मेरा पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है a to b f of x dx। यदि ऐसा फंक्शंस दिया रहे तो आप इस फंक्शंस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। कन्वर्ट करने से हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस दिया रहे 2 से 5 sin x dx, राइट, तो इस फंक्शंस को आप 2 से 5 sin t dt में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा करने से हमारा जो रिजल्ट दोनों का आएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी हो गया a to b f of x। कोई फंक्शंस है उसे हम दूसरे फंक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मेरा दूसरा प्रॉपर्टी है a to b f of x dx। ये फंक्शन है मेरा, इसे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिए और फंक्शंस को जस्ट का जस्ट लिख दिए और उसके आगे हम माइनस लगा दिए, राइट। ये मेरा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी है मेरा a to b f of x dx। यदि कोई फंक्शंस रहे तो इसे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। यदि ये मेरा फंक्शंस दिया हुआ है इसे आप इस तरह से भी इंटीग्रेट 2 से 5 तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये मेरा 2 से 4 लिख सकते हैं sin x dx प्लस 4 to 5 sin x dx, राइट। ऐसा करने से इसका जो वैल्यू निकलेगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, राइट। ये मेरा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरा 0 से a f of x dx। इसे आप 0 से f of a minus x, x के जगह पे हम a minus x कर दिए। अपर लिमिट minus x इक्वल टू dx। ओके, फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी है मेरे पास a to b f of x dx। इसे आप a to b अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x dx इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस सारे के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है मेरा 0 से 2a 0 से 2a f of x dx माइनस dx इज इक्वल टू 0 से a f of x प्लस 0 से a f of 2a माइनस x। ओके, सेवन नंबर प्रॉपर्टी है मेरा 0 से 2a f of x dx है। तो आप इसमें इस फंक्शंस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मेरा प्रॉब्लम दिया हुआ है उससे सिंपलीफाई मतलब सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। आसानी तरीका से सॉल्व कर देते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ओके, 0 से 2a f of x dx है, तो इसे आप 2 0 से a f of x इफ ऐसा लिखेंगे तब जब f of 2a minus x ये फंक्शंस मेरा दिया हुआ है f of 2a minus x निकाले हम तो मेरा f of x आ जाना चाहिए। और यदि f of 2a minus x निकाले हम तो यदि ये मेरा माइनस f of x आया तो ये जो मेरा इंटीग्रेशंस डिफिनिट इंटीग्रेशंस दिया हुआ है इसका रिजल्ट 0 लिख देंगे, राइट। ऐसा क्वेश्चंस रहे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे f of 2a minus x को निकालेंगे, राइट। f of 2a minus x आपने निकाला और वो f of x के इक्वल आ गया तो इसे आप ट्वाइस ऑफ 0 से f of x dx लिखेंगे, राइट। यदि f of 2a minus x आपने निकाला और ये मेरा माइनस f of x के इक्वल आ गया तो इसे आप
इसे आप डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। ओके, ये टेबल प्रॉपर्टी है मेरा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरा फंक्शन है। सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, राइट। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जा रहा है तो इस फंक्शन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, राइट। अदरवाइज यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, उस फंक्शन का हम वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। यदि माइनस फाइव से प्लस फाइव साइन एक्स डी एक्स मेरा फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, राइट। तो ये होगा मेरा माइनस साइन एक्स, ओके। और ये जो मेरा आ रहा है ये मेरा और फंक्शन आ रहा है, राइट। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आए, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो और फंक्शन होगा, राइट। तो इसका हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो, राइट। इसे हम बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं, ओके। यदि ये cos x रहता, ओके, cos x dx रहता, यहाँ पे आप fx की जगह पे cos x लिखेंगे और f ऑफ माइनस एक्स ये मेरा निकलेगा cos x। दैट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हुआ f ऑफ x, ओके। और ये मेरा इवन फंक्शन आया, इस फंक्शन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई cos x dx, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन से मेरा 0 से पाई बाय 2 sin 2x अपॉन ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, 0 से पाई बाय 2 इसका लिमिट है। आपने अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी देखा 0 से f ऑफ x dx हो, तो इस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से f ऑफ a माइनस x dx में, राइट। और ये मेरा जो क्वेश्चंस दिया हुआ है जस्ट लाइक इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो हम इस फंक्शंस को इसमें पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो मेरा प्रॉपर्टी, ये जो मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसे हम ले लेते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 sin qx अपॉन sin qx प्लस cos qx dx, राइट। कोई कोई भी क्वेश्चंस यदि डिफरेंट इंटीग्रेशंस का हो तो सबसे पहले आप उसे आई मान लीजिए, ओके। अब इस x को हम पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि यदि जो मेरा अपर लिमिट है ये मेरा इसमें आके a माइनस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 साइन क्यू x है, तो इसे हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन क्यू पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cos क्यू पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, राइट। और हो सके तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके। ऐसा इसलिए किए ताकि आगे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इससे मैच करता हुआ आएगा, ठीक। तो मेरा 0 से पाई बाय 2 साइन क्यू पाई बाय 2 माइनस एक्स, ओके। आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ओके। मतलब तो इसे हम लिख सकते हैं cos क्यू एक्स, ओके। और इसे भी हम लिख सकते हैं cos क्यू एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं sin क्यू एक्स dx, राइट। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम एडिंग करते हैं, राइट। एडिंग मतलब जोड़ते हैं इक्वेशंस
फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। तो आई प्लस आई ट्वाइस आई होगा, तो ट्वाइस आई हो गया। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये मेरा 0 से पाई बाई 2, ये मेरा साइन क्यू एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स प्लस, इसे भी हम लिखेंगे तो ये मेरा हुआ cos क्यू एक्स 0 से पाई बाई 2 cos क्यू एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस cos क्यू एक्स dx, ओके। और आपने पढ़ा है रिजल्ट, यदि a से b f ऑफ x dx प्लस a से b g ऑफ x dx हो, तो यदि दोनों का लिमिट सेम हो और दोनों प्लस में हो, तो दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। ये मेरा a से b f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx हो जाएगा, राइट। तो इसे भी हम लिख सकते हैं ट्वाइस आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, दोनों का लिमिट सेम है तो सेम ले लिया और दोनों को एक साथ प्लस कर दिया, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स dx, राइट। अब ये मेरा 1 हो जाएगा ट्वाइस आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx मतलब x, तो मेरा निकल गया ट्वाइस आई इक्वल टू x, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x हो गया यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन मेरा x का दिया हुआ है और लिमिट इसका होता है 0 से पाई बाई 2, राइट। तो ट्वाइस आई इक्वल टू निकला पाई बाई 2, तो यहाँ से i इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 4, ये मेरा राइट। और इस प्रॉब्लम का जो मेरा आंसर निकला पाई बाई 4, राइट। यदि आप इसे प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो इसे बहुत ज्यादा लेंथी होता है, राइट। सबसे पहले आप साइन क्यू एक्स का फार्मूला डाल के लिखते हैं यहाँ पे, अगेन इसका भी फार्मूला डालते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा आगे प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, राइट। इसीलिए डिफिकल्ट से बचने के लिए हम डिफरेंट इंटीग्रेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, राइट। और कहीं भी यदि आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस दिखे तो सबसे पहले आपके माइंड में प्रॉपर्टी आना चाहिए, ओके। इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। ये क्वेश्चन से मेरा 0 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx, इसमें हमें सबसे पहले ये जो मेरा मॉडुलस फंक्शंस है इसको हमें डिफाइन करना आना चाहिए। तो मॉडुलस को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यदि mod x इज इक्वल टू एक्स आई, तो मेरा जो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि मैं माइनस एक्स आई, ये मेरा होगा x लेस देन 0, ओके। तो यहाँ पे हम मॉडुलस x माइनस 2 को हमें डिफाइन करना है, तो ये मेरा होगा x माइनस 2, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस x माइनस 2 x लेस देन इक्वल टू 2, ओके। ये आपको मॉडुलस फंक्शंस ये आपको कहां से लाए, देखिए इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए, तो x इज इक्वल टू 2 आया। अब इस 2 का वैल्यू इसमें आप रखिए, तो ये मेरा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब 2 से बड़ा रखेंगे इसमें, ये 2 के इक्वल रखेंगे, तो ये जो मेरा रिजल्ट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। और यदि इसमें यदि हम 2 से छोटा रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा, ओके। तो हम इस फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे इसको 0 से 2, 0 से 2 बिल्कुल लेस देन 0 है। 0 से 2 में क्या आया, माइनस x माइनस 2 और dx आ रहा है, तो ये माइनस x माइनस 2 dx हो गया, राइट। और हमें 2 से 4 लेना है, तो ये ग्रेटर देन 2, तो 2 से 4
x माइनस टू डी एक्स, राइट। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा कि मेरा होगा 0 से 2, ये मेरा माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स, ये 0 से 2 से 4 एक्स माइनस टू डी एक्स, राइट। ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x बाय सॉरी 2x ओनली 0 से 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x और लिमिट होगा 2 से 4। इसे आप सॉल्व कीजिए, x के जगह पे हम 2 को रखेंगे, ये मेरा होगा माइनस 4 स्क्वायर बाय 2 प्लस इसके जगह पे हम फिर 2 को रखेंगे तो ये मेरा होगा 4, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा होगा माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 4, और इसमें हम 0 को रखेंगे तो ये मेरा सारा 0 होगा अगेन, प्लस इसमें हम 4 को रखेंगे तो ये 4 16 बाय 2 मतलब 8 माइनस इसमें हम 4 को रखेंगे तो ये मेरा 8 हो गया अगेन, माइनस इसमें हम 2 को रखेंगे तो ये 4 बाय 2 मतलब 2 अगेन, माइनस 2 टू जा 4, राइट। इसे आप सॉल्व कीजिए, ये होगा मेरा 2 प्लस ये 0 माइनस ये मेरा माइनस 2, ओके, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, आगे माइनस है तो प्लस 2 हो गया, राइट, और ये मेरा 4 आ गया रिजल्ट, ओके। और ये जो मेरा प्रॉब्लम था किस पे बेस्ड था, ये 0 से सॉरी a से b f ऑफ x dx हो, तो आप a से c तक f ऑफ x dx लीजिए, फिर अगेन c से b f ऑफ x dx लीजिए, राइट। और ये मेरा प्रॉब्लम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, राइट। डिफिनिटिव इंटीग्रेशन सॉरी मॉडुलस फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, ये जो मेरा मॉडुलस फंक्शंस है इसे आप पहले डिफाइन कर लीजिए, राइट। उसके बाद इसे आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट कीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसी में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इसका लिमिट है, और ये मेरा जो फंक्शंस है sin के पावर 5x, राइट। और ये मेरा प्रॉपर्टी है माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है ये मेरा होगा ट्वाइस ऑफ 0 से a f ऑफ x dx, कब, जब मेरा ये जो फंक्शंस है वो इवन होना चाहिए, या फिर यदि ये मेरा फंक्शंस इवन नहीं होंगे ऑड हो गया तो मेरा इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो सबसे पहले हम ये जो मेरा फंक्शंस दिया हुआ है इसका हम ऑड या इवन चेक करेंगे, राइट। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मेरा sin के पावर 5x है, राइट। तो हम f ऑफ माइनस x निकालेंगे तो मेरा sin के पावर 5 माइनस x dx सॉरी, तो मेरा माइनस sin के पावर 5x हो गया, राइट। और f ऑफ माइनस x जो निकला वो माइनस f ऑफ x के इक्वल आया, राइट। तो ये मेरा ऑड फंक्शंस हुआ, और ऑड फंक्शंस आपने जस्ट देखा इसका रिजल्ट 0 होता है, तो मेरा जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा, ओके। यदि ये मेरा फंक्शंस f ऑफ माइनस x fx के इक्वल आता तो हम इस फंक्शंस को इसमें कन्वर्ट करके उसके बाद उसका आगे सॉल्व करते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। से मेरा 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx, ओके। यदि आपको प्रॉपर्टी मालूम नहीं हो तो आप इस क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में बनाइएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, राइट। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ओके। तो इस फंक्शंस को आप इसमें कन्वर्ट करते, उसके बाद इसे इंटीग्रेट करते अगेन, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करते, टाइम बहुत ज्यादा लगता, तो बट हम इस क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपने 0 से f ऑफ x dx पढ़ रखा है, 0 से f ऑफ a माइनस x
dx होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले मान लेते हैं आई 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx। ओके, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो मेरा x का फंक्शन है ये मेरा हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। करते हैं अपर लिमिट माइनस x, तो अपर लिमिट माइनस x मतलब sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x। ओके, तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। और हमने पढ़ा है sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos x dx। और सॉरी स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब दोनों को हम एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ट्वाइस आई होगा आई प्लस आई, ट्वाइस आई 0 से पाई बाय 2, इसका भी लिमिट है और इसका भी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। तो हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, राइट। तो ट्वाइस sin निकल गया मेरा 0 से पाई बाय 2, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमने पढ़ रखा है कि इसका वैल्यू 1 होता है, कि मेरा dx हो गया 1 dx। तो ट्वाइस sin इज इक्वल टू, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा x का, सॉरी 1 का, तो ये मेरा x निकलेगा और लिमिट मेरा जो है 0 से पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ से i इज इक्वल टू निकलेगा मेरा ट्वाइस i इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0 मतलब पाई बाय 2। तो i इज इक्वल टू निकलेगा 2 मेरा नीचे जाएगा, तो ये मेरा i इक्वल टू पाई बाय 4 रिजल्ट है। ओके, ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तभी ये मेरा डिफरेंट इंटीग्रेशंस और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो इससे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट।